नमस्कार साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय समाज। और भारतीय समाज में आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सर्वांगीणता, कंप्लीटनेस। तो आज हम लोग कंप्लीटनेस की बात करेंगे। तो देखिए, भारतीय समाज का निर्माण किसी एक जाति, वर्ग, धर्म या व्यक्ति विशेष से नहीं हुआ है। ये सबसे पहला स्टेटमेंट आपको याद रखना है। मतलब भारतीय समाज के निर्माण में न तो कोई एक जाति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, न तो कोई एक वर्ग, और ना ही कोई एक धर्म, और ना ही कोई एक व्यक्ति विशेष। ठीक है, इतना याद रखना है। मतलब जो भारतीय समाज का निर्माण हुआ है, सर्वांगीणता का निर्माण हुआ है, इसमें आप देखेंगे तो सभी वर्ग, जाति, धर्म के लोग शामिल हैं। ठीक है, मतलब भारतीय समाज के निर्माण में सभी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। चाहे वो जाति स्तर पे बात किया जाए तो लगभग सभी जातियों का महत्वपूर्ण रोल रहा है। ठीक है ना। अगर आप देखेंगे तो जो पुजारी तबका है वो पुजारी से संबंधित कार्य करता है, और वहीं आप देखें जो व्यापारी तबका है वो व्यापार से संबंधित काम कर रहा है। वहीं आप देखें जो कृषि से हो या फिर आप देखेंगे तो निर्माण संबंधित एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो सबकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है और सबका इंपॉर्टेंस बराबर रहा है। खास बात ये आपको याद रखना है। तो आप कह सकते हैं कि मतलब भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों, वर्गों एवं जातियों, साथ ही साथ अनेक महापुरुषों का योगदान रहा है भारतीय समाज को कंप्लीट करने में। मतलब सर्वांगीण विकास में भारत के समाज का सर्वांगीण विकास हुआ है, जिसमें आप देखेंगे तो सभी धर्म, जातियां और वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और कई महापुरुष भी रहे हैं जिन्होंने समय समय अनुसार इसमें महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। ठीक है, भारतीय समाज में सभी के कल्याण की बात कही गई है। जैसे आप देखेंगे तो एक स्टेटमेंट आपको देखने को मिलता है जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपने बहुत बार सुना होगा। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो इसका मतलब है सभी के सुख की कामना की गई है। ठीक है, तो यही है भारतीय संस्कृति, जिसमें आप देखेंगे तो सबके कल्याण की बात की गई। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम्, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ठीक है, तो इस तरीके के जो आप स्टेटमेंट देखते हैं तो ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी बात कह रहे होते हैं। मतलब सोचिए, वसुधैव कुटुंबकम, सोचिए कितना छोटा शब्द है, लेकिन इसका जो अर्थ आप निकालते हैं तो बहुत बड़ा अर्थ निकलता है। सोचिए, पूरी की पूरी धरती क्या है? परिवार है। मतलब पूरा विश्व क्या है? परिवार है। इस तरीके की जो भावना विकसित की गई, ये आप देखेंगे तो ये सामाजिक सौहार्द हो गया, और भाईचारा, साथ ही साथ एकता की भावना, ये सारी चीजों को एक शब्द के द्वारा प्रेजेंट किया गया है वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये आपको देखने को मिलता है सिर्फ भारतीय समाज में, जिसमें आप देखेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुंबकम्। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो समय अनुसार जो महापुरुष आए, जिसमें आप देखेंगे तो महावीर आए, गौतम बुद्ध आए। फिर आप अगर शासक के तौर पे देखेंगे, अगर और महापुरुष देखेंगे धार्मिक स्तर पे आप देखेंगे तो फिर जो भी सूफी संत आए, या फिर आप देखेंगे शंकराचार्य आए। तो समय अनुसार बहुत से महापुरुष आते रहे और योगदान देते रहे समाज के निर्माण में, और इन्हीं सब लोगों के योगदान से भारतीय समाज एक सर्वांगीण समाज बना, कंप्लीटनेस सोसाइटी की तरफ गया। इंडियन सोसाइटी में एक चीज और आपको देखने को मिलती है, जो है संयुक्त परिवार की अवधारणा, ज्वाइंट फैमिली कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाता है। आज के टाइम पीरियड में देखें तो आज आप देखेंगे स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, ऐसे बहुत से फैमिलीज आपको देखने को मिल जाती हैं। लेकिन जब आप संपूर्ण स्तर पर भारतीय समाज का अध्ययन करते हैं तो सभी की जड़ें जो है वो ज्वाइंट फैमिली से जुड़ी हुई होती हैं, संयुक्त परिवार से जुड़ी होती हैं। ठीक है, जिसके बारे में अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि अति प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन रहा है। इसमें सामान्यतः 2 या 3 या फिर इससे अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ निवास करते थे। देखिए, कम से कम 2, फिर या 3 या उससे अधिक पीढ़ियों के जो सदस्य हैं एक साथ रहा करते थे एक ही घर में। सभी सदस्य परिवार के मुखिया के अधीन होते थे। मतलब जो घर के जो सबसे बड़े व्यक्ति होते थे वो घर के मुखिया होते थे, और उन्हीं का ऑर्डर सब लोग फॉलो करते थे। जैसे आज के भी टाइम में आप देखेंगे तो घर में जो दादाजी होते हैं, ताऊ जी होते हैं, उन्हीं के बातें पूरे घर में फॉलो की जाती हैं। जो उन्होंने कह दिया वही होना है। ठीक है, इस तरीके आप देख सकते हैं ग्रामीण स्तर पे। ठीक है, लेकिन अगर आप शहरी स्तर पे देखते हैं तो शहरी स्तर पे आप देखेंगे बहुत कुछ बदलाव हो चुका है, क्योंकि शहर में आप देखेंगे
तो स्मॉल फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली जैसे कॉन्सेप्ट आ चुके हैं, जिसमें मम्मी पापा और बच्चे ही रह जाते हैं। कभी कभी न्यूक्लियर फैमिली के तौर पे आप देखेंगे तो बहुत कम होते हैं, जिसमें आप देखेंगे तो मम्मी पापा होंगे, साथ ही साथ एक बच्चा होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके की आपको न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिल जाती है। और या फिर कभी कभी एक फैमिली और आपको देखने को मिलती है, सिंगल पेरेंट फैमिली, जिसमें या तो मम्मी होंगी या तो पापा होंगे और एक बच्चा होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके आपको पूरा का पूरा फैमिली सिस्टम देखने को मिलता है, टाइप ऑफ फैमिलीज कह सकते हैं साथियों। तो अब बात की अगर हम बात करें जो संयुक्त परिवार क्यों आया, तो देखिए संयुक्त परिवार बनने के पीछे कहानी ये रही कि जो भारतीय समाज है और भारत की जो इकोनॉमी है, तो पहले आप देखेंगे तो आपने जब पढ़ा होगा भारतीय इतिहास, जिसमें आपने पढ़ा कि पहले क्या था, भारतीय समाज पशुपालक था, फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हुआ और हम एग्रीकल्चर में अधिशेष अवस्था में आए, जिसमें आप देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल होता है, उस टाइम पीरियड में जो भारतीय समाज होता है उसमें आप देखें तो द्वितीय शहरीकरण, सेकेंड अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है, जबकि पहला अर्बनाइजेशन आपको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है। तो देखिए जब हमारी जो अर्थव्यवस्था है कृषि पे टोटली निर्भर थी, और यही वजह है कि जो कृषि थी, कृषि ने क्या किया था, परिवार के सदस्यों को एक साथ जोड़ने का काम किया था। और भारतीय कृषि का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है संयुक्त परिवार जैसी प्रथा को जन्म देने में। देखिए जैसे जैसे रोजगार के अवसर बढ़े, लोग नौकरियां करने लगे, फैमिली ऑटोमेटिक ब्रेक होना शुरू हो गई। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं आज के टाइम पीरियड से आप मिला सकते हैं, जो परिवार क्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक क्या हो गए, शहर की तरफ शिफ्ट कर गए, पूरी फैमिली लेके वहां पे ही रहने लगे, या यहाँ तक कि लोगों ने घर खरीद लिया और वहीं पे पूरा उनका आवास हो गया। और बाकी गांव में जो रह गए तो वो गांव में ही रह गए। फिर वो कभी कभार जो शहर वाले हैं वो गांव घूमने चले आते हैं और कभी कभी गांव वाले शहर घूमने चले जाते हैं। बस इस तरीके का आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। तो देखिए जो संयुक्त परिवार की प्रथा आ रही है, इस प्रथा को जन्म देने में भारतीय कृषि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आई होगी साथियों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुषार्थ या फिर पुरुषार्थ की अवधारणा का। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।